आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज के प्रेडिक्शन में हम जानेंगे यू वर्सेस देम। ओके, पहले हम आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके प्रति चेक करेंगे, उसके बाद हम जो है आपकी फीलिंग्स अपने पर्सन के प्रति जो है चेक करेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। सो आप इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं, आपके लिए एप्लीकेबल होगी। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के आप आज की प्रेडिक्शन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है। आप डेफिनेटली पेड पर्सनल रीडिंग के लिए या फिर एनजेस क्रिस्टल जेमस्टोन्स के लिए जो है बुकिंग प्लेस करवा सकते हैं। और आपको जो है मैंने एक मैनिफेस्टेशन वीडियो भी डाला है, सो आप उस पर भी ज़रूर विजिट कीजिएगा। उसका लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है। सो आप ज़रूर वो लव मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी कीजिएगा, जिसमें आपको जो भी अट्रैक्ट करना है, लव में मैनिफेस्ट करना है, वो डेफिनेटली आपका पूरा हो जाएगा। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के आज के प्रेडिक्शन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा टू वॉच मैनिफेस्टेशन वीडियोस, और साथ में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और मल्टीपल टॉपिक्स की वीडियोस। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के प्रेडिक्शन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सो अब हम जो है आपके पर्सन की फीलिंग्स पहले चेक कर लेंगे, देख लेंगे आपके पर्सन आपके लिए करंट में क्या फीलिंग्स रख रहे हैं, इनकी करंट माइंडसेट क्या चल रही है इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। ओके, सो थोड़ा मुझे वर्क दीजिए गाइस, और एकदम ही ज़्यादा रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में आ जाइए। अपने पर्सन के ऊपर जो है फोकस बना के रखिए, पॉजिटिव माइंडसेट से उन्हें जो है याद कीजिए। हम स्टार्ट कर लेते हैं। कोई भी एग्जिस्टिंग थॉट प्रोसेस है सो अपने माइंडसेट से हटा दीजिए। ओके, आपको इस फिल्म पे जो है फोकस करना है। अपने पर्सन को याद करके 3 बार नेम ले लीजिए अपने पर्सन का, इस फिल्म पे फोकस कीजिए, अपनी आइज़ को क्लोज कर लीजिए और 3 बार अपने पर्सन का नाम ले लीजिए। ओके, मैं यहाँ पे वर्क दे रही हूँ। ओके, सो होप आप लोगों ने कर लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। Let's see your person's current feelings into this connection. ओके, सो करंटली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके पर्सन इस रिश्ते में आप दोनों के ही एक विजुअलाइजेशंस रख रहे हैं करंट में। ओके, जहाँ इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ फ्यूचर है, एक न्यू बिगनिंग कर चुके हो आप दोनों एक दूसरे के टूवर्ड्स इंक्लाइन होके, बैलेंस होकर। सो बहुत सारी विजुअलाइजेशंस, बहुत दिल से आपको याद करना, बहुत आपको लेकर थिंक करना। ओके, और बहुत ज़्यादा ही आपको लेकर सोचे जा रहे हैं और कुछ चीज़ें एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपको। ओके, जो इनको बहुत हिचकिचाहट महसूस हो रही है कि कैसे होगा, कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स को। ओके, सो कुछ चीज़ें चल रही है इस इंसान के माइंडसेट में, जो ये आपसे कन्फेस करना चाहते हैं, जो ये आपसे कहना चाहते हैं। ओके, कि इनके दिल में 24/7 आप ही होते हो और इनके दिल में क्या चल रहा होता है 24/7 आपके लिए। सो इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो भी बैरियर्स इस इंसान ने क्रिएट की है आप दोनों के ही बीच में, वो बैरियर्स को हटाए बेसिकली ये पर्सन, और आप दोनों के बीच की दूरियां मिटाकर ये अब आपके टूवर्ड्स कन्फेशन जोन क्रिएट करे, आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करे, बताए जताए कि ये आपके लिए क्या फील करते हैं बेसिकली, और कहीं ना कहीं कंप्लीशन ले आए। ओके, सो आपके पर्सन आगे बढ़ने वाले स्टेट में मुझे यहाँ पे इस रिश्ते में नज़र आ रहे हैं, जहाँ कुछ सर्कमस्टांसेस इन्हें ऐसा फील करा रही थी इस रिश्ते में कि बहुत उतार चढ़ाव है, हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं हैंडल आउट कर पाएंगे चीज़ों को। सो कहीं ना कहीं एक यूनिवर्सल अवेकनिंग से इन्हें रास्ता नज़र आ रहा है इस रिश्ते के प्रति, जहाँ इन्हें ऐसा लगता था कि कैसे होगा रिश्ता आगे, कैसे हम बढ़ा पाएंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके पर्सन ने छोटे मोटे एफर्ट्स भी डाले हैं इस रिश्ते में, जहाँ आपको देखने रिजल्ट मिला है। ओके, एज इट इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, सो 90% लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके पर्सन ने जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में रुक चुकी थी अनएक्सपेक्टेडली, आपके दोनों के बीच की कॉन्टैक्ट सिचुएशन अचानक से हो गई है नो कॉन्टैक्ट से। ओके, और आप दोनों एक दूसरे के साथ कुछ चीज़ों को क्लियर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत हाई
हाई लिफ्टेड फील तो रख ही रहे हैं, बट इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो एक बाउंड्रीज इन्होंने मन में बना रखी है कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये रिश्ते में टाइम अपना स्पेंड करना एक वेस्ट ऑफ टाइम होगा, या हम आगे बढ़ने भी चाहेंगे तो ये इंसान एक्सेप्टेंस मोड में आएंगे कि नहीं, कुछ नेगेटिव पॉजिटिव माइंडसेट अप डाउन चल रही है, फाइनेंशियल इश्यूज है। सो वो सारी चीज़ों को इन्हें अब जो है साइड में रखते हुए आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ना है, आपको अप्रोच करना है, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि वो सारी चीज़ें एक लाइफ का पार्ट है जिसे अप डाउन चलती रहती है, बट हम स्टेबिलिटी में ला सकते हैं। ओके, सो बट प्यार उसे भी हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, जो कि आप हो इस इंसान के। इन्हें ऐसा लग रहा है कि बाकी फैक्टर्स की वजह से आपको अनदेखा नहीं कर सकते, बाकी फैक्टर्स की वजह से आपके टूवर्ड्स अपनी प्यार वाली फीलिंग्स को नहीं दबा सकते, गला अपना नहीं घोट सकते, जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके टूवर्ड्स पहले अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इनसे प्यार करते हो तो आप इन्हें समझोगे, इनकी फाइनेंशियल स्टेट में एंड ऑल। इन्हें ऐसा लग रहा है जिससे ये 6 से 8 दिन में आपसे कुछ ना कुछ कन्फेस करने आएंगे, कुछ दिल की बात है जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो रीज़न्स आपसे शेयर करेंगे। क्या रीज़न्स है ये आपके टूवर्ड्स रखेंगे, अप्रोच करेंगे आपको। ओके, और आपसे चाहेंगे कि आप इन्हें कोऑपरेशन में समझो। ओके, और इनका जो है बिलीफ सिस्टम इन्हें बार बार कह रहा है कि आप इन्हें समझने की कोशिश करोगे रैदर देन आर्ग्यूमेंट्स करना। ओके, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी एक आपकी जो है प्रेजेंस बहुत करंट में एक ऐसा फील हो रहा है। ओके, जहाँ आपकी प्रेजेंस नहीं है इस पर्सन की ज़िंदगी में, तो इन्हें बहुत खल रहा है वो चीज़। ओके, इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये पर्सन पहले ही बाकी फैक्टर्स को ज़्यादा ध्यान न देते हुए इस रिश्ते पे फोकस करते, तो आज आप दोनों का एक फ्लुएंट रिश्ता चलता और आप दोनों एक बैलेंस स्टेज से एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते। ओके, लव इज़ इन दी एयर वाला एनर्जेटिकली फीलिंग्स रखते और आगे बढ़ा पाते इस रिश्ते को। ओके, सो आपके पर्सन अपनी टॉक्सिक ट्रेट्स और पास्ट की गलतियों को भी रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि कौन सी चीज़ें इस इंसान ने क्रिएट की जो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी आप दोनों के ही बीच में, जहाँ आप दोनों बैलेंस स्टेज से ही आगे बढ़ सकते थे। बट इन्होंने बहुत सी चीज़ें ख़राब की इस रिश्ते में, बहुत सी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स वे में कर दी, जिसके वजह से इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें जो है इनसिक्योरिटीज़ को आप दोनों के रिश्ते का एक रियलिटी नहीं मानना चाहिए था। ओके, जो इनसिक्योरिटीज़ इनके मन में थी और उसमें जो ओवर थिंकिंग इस इंसान ने किया, उसे ही इस इंसान ने रियलिटी मान लिया, जो इन्हें नहीं करना चाहिए था। इन्हें वक्त देना चाहिए था, इन्हें एनालाइज़ करना चाहिए था, सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए था, जो इस इंसान ने किया नहीं, जिसका पछतावा इन्हें तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से इन्हें रियलाइजेशन स्टेज हो रही है कि इन्हें परफेक्शन से अब इस रिश्ते को कैरी आउट करना है। एक यूनिवर्सल अवेकनिंग भी हुई है, जहाँ इन्हें ऐसा लग रहा है कि हमें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है विदाउट एनी ग्रजेस या सर्कमस्टांसेस के, विदाउट एनी बाउंड्रीज क्रिएट किया, बाउंड्रीज लगाई भी है तो उन्हें हटाना है। अगर आप उनका कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, डेली मीटिंग्स हो रही है, ओके, आप दोनों आगे बढ़ रहे हो रिश्ते में, तो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कोई नेगेटिव माइंडसेट अगर इस इंसान के मन में काम भी कर रही थी कि हम ये रिश्ते को हैंडल नहीं कर पाएंगे या हैप्पी फ्यूचर नहीं दे पाएंगे, सो कहीं ना कहीं वो माइंडसेट से ये इंसान हट रहे हैं और कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि आप दोनों हैप्पी फ्यूचर एक दूसरे के साथ बिताओ। ओके, मनी, फाइनेंस और बाकी चीज़ें, बाकी ऑब्स्टिकल्स या बाकी फैक्टर्स एक बस ज़िंदगी का पार्ट है। ओके, और उसे हमें उसमें चीज़ें अप्स एंड डाउन्स चलती रहती है, उसमें हमें रिश्ता नहीं मिटाना चाहिए। जो चीज़ आपके पर्सन जो है करंट में समझ पा रहे हैं ये चीज़ को, और इन्हें जो है बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि जो पास्ट में गलतियाँ इन्होंने की उस चीज़ को भी ये पर्सन जो है आप दोनों के बीच में क्लियर करे चीज़ों को सर्कमस्टांसेस वाइज और आगे बढ़ा पाए इस रिश्ते को। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो डेफिनेटली फ्लुएंसी में, फ्लो में आगे आप दोनों का रिश्ता फ्रीडम से ये इंसान अब बढ़ाना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि कोई ना कोई आपको अप्रोच करे, आपके टूवर्ड्स अपनी एनर्जी को बैलेंस रखते हुए आपको जताए, अपना प्यार बताए, एक्सप्रेस करे, शो करे, आगे बढ़ाए इस रिश्ते को। क्या फील करते हैं आपके टूवर्ड्स, वो एनर्जी आपको शो करे। ओके, और कहीं ना कहीं एक लॉयल्टी के साथ साथ एक कंप्लीशन लाए। ओके, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप दोनों का रिश्ता ऑफिशियल करे तो ये वो करेंगे, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो डेली कम्युनिकेशन तो ये वो करेंगे। बेसिकली वॉट एवर यू हैड एक्सपेक्टेड इन पास्ट फ्रॉम दिस पर्सन और इन्होंने कंप्लीट नहीं की वो चीज़ों को, वो ये अब करना डेफिनेटली चाहेंगे। आप दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म करने के लिए ये रिश्ते के टूवर्ड्स वर्क करना चाहेंगे। ओके, सो या ये मुझे यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है। सो या ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज इस रिश्ते के प्रति। सो या अगर आपके मन में कोई डाउट्स थे कि आपके जाने के बाद या आप दोनों का वेटिंग पीरियड या सेपरेशन की वजह से ये
पर्सन की ज़िंदगी में कोई और तो नहीं है या कुछ, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, दे आर स्टक्ड ऑन यू, ये आपके ही ख्यालों में 24/7 रहते हैं, बहुत फैंटेसाइज और विजुअलाइज करते हैं, बहुत सी चीज़ें जो अप डाउन लग रही थी वो भी यूनिवर्सल अवेकनिंग की वजह से मुझे यहाँ पे जो है ठीक होते हुए नज़र आ रही है बेसिकली। ओके, सो या ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज इस रिश्ते के प्रति आपके लिए। ओके, इस कैंडल को हम साइड में प्लेस कर देंगे। ओके, इसे मैं मेल्ट होने दूंगी, इसे मैं बुझाऊंगी नहीं। ओके, सो लव लाइफ रिलेटेड आपके मन में अगर कोई भी विश है तो आप उस विश को डेफिनेटली मांग सकते हैं। इस कैंडल की फ्लेम पे फोकस कीजिए और जो भी विश है आप डेफिनेटली मांग सकते हैं। इसे मैं बुझाऊंगी नहीं, इसे मैं मेल्ट होने दूंगी, सो आपकी विश डेफिनेटली पूरी होगी। ओके, इस फ्लेम पे फोकस कीजिए, विश मांगिए, आइज को क्लोज कीजिए, अपने पर्सन पे फोकस कीजिए। ओके, ओके, सो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, सो इसे मैं साइड में प्लेस कर दूंगी। ओके, ओके, सो यार ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज इस रिश्ते के प्रति। अब हम इसे साइड में प्लेस कर देंगे। अब हम जो है आपकी एनर्जी, आपकी फीलिंग्स भी चेक कर लेंगे। इस इंसान के टुवर्ड्स क्या है, इस इंसान के प्रति क्या है। ओके, आप क्या फील कर रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है। ओके, इस कनेक्शन के लिए। सो या लेट्स सी व्हाट्स योर माइंडसेट फॉर दिस पर्सन एंड दिस कनेक्शन। कि हम चेक आउट कर देंगे। ओके, सो आपके माइंडसेट में मुझे यहाँ पे करंटली नज़र आ रहा है आप आगे तो बढ़ना चाहते हो, इस इंसान के साथ एक हैप्पी फ्यूचर भी बताना चाहते हो, आप भी सेम इस इंसान के प्रति फील करते हो, आगे बढ़ने वाली एनर्जी मन में रखते हो, पर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस चल रहे हैं, कुछ डाउट्स चल रहे हैं इस इंसान को लेकर कि पास में जो चीज़ें इस इंसान ने क्रिएट की इस रिश्ते में वो इन्होंने क्यों की, क्या ऐसी मजबूरियाँ थी जो जो चीज़ें इन्होंने ऐसी क्रिएट की जहाँ आप दोनों की एक मैजिकल एनर्जेटिकली एक वाइब थी, इन्होंने वो ख़त्म करने की कोशिश की, वो इनोसेंस को मारने की कोशिश की बेसिकली। सो आप इस रिश्ते में बेसिकली ग्रोथ चाहते थे, ग्रोथ करते थे और इस इंसान ने इन रिटर्न आपको जो चीज़ें जो आप डिज़र्व करते थे वो चीज़ें इस इंसान ने दी नहीं, जिसकी वजह से आपके मन में कुछ चीज़ों को लेकर डाउट्स बैठ गए कि ये इंसान सच में प्यार करते तो है, ये इंसान सच में चाहते तो है ना ये रिश्ते को आगे बढ़ाना। ओके, सो बेसिकली जहाँ आपको भी कंप्लीशन करना है इस इंसान के साथ, पर आप अब चाह रहे हो ये इंसान का अप्रूवल, आप अब चाह रहे हो ये इंसान आपको अप्रोच करे, अपनी चीज़ें कुछ बताए, दिल की हाल क्या है वो बताए, और आप अब जो है वेट एंड वॉच वाले मोड पे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो, जहाँ आप अब ज़्यादा कोई एफर्ट नहीं डालना चाहते हो। आपको ऐसा चीज़ नज़र आ रही है, आपको आपकी माइंड से इस तरीके से काम कर रही है कि अगर ये इंसान को एफर्ट डालते हैं तो डेफिनेटली हम उसे अप्रिशिएट करेंगे, बट इन रिटर्न जो चीज़ें प्रोवाइड करनी है हम उसे देंगे, बट हम अभी स्टार्ट नहीं करेंगे इस रिश्ते को, हम कुछ प्रोवाइड नहीं करेंगे। अगर इस इंसान को सच में प्यार है, अगर इसे आगे बढ़ना है तो ये आएंगे और हमें अप्रोच करेंगे। आप ऐसे वाले माइंडसेट में मुझे यहाँ पे चलते हुए नज़र आ रहे हो, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले अब प्रायोरिटी देना चाहते हो। ओके, आप भी इस रिश्ते में इस पर्सन के प्रति आपने भी देखा है कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, पर आपको भी इस इंसान से जो है इनके मुंह से सुननी है कुछ चीज़ें। ओके, और ये आपसे आके एक्सप्रेस करे आप ये चीज़ें चाहते हो, आप भी इनके साथ कहीं ना कहीं बेसिकली एक फ्यूचर देखते हो, और जो चीज़ें करंट में चल रही है आप दोनों की बीच की जो दूरियां हैं, जो चीज़ें अप्स एंड डाउन्स चल रही है, आप उस फीलिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा एक आपके मन में होप नहीं है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे कि अगर इस इंसान ने आपके साथ अचानक से डेली कम्युनिकेशन करते थे पर अचानक से नो कांटेक्ट कर दिया है, तो आपको बहुत डाउट्स आ रहे हैं, आपको बहुत ओवरथिंक हो रही है, एंशियस फीलिंग्स आ रही है मन में कि अचानक क्या हो गया, इस इंसान को बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ओके, कोई और तो नहीं है, इंटरेस्ट तो है कि नहीं। और कुछ लोग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके पर्सन
और आपके बीच की चीज़ें कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग में बदल चुकी है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि ये सच में चाहते तो है ना ग्रोथ करना। ओके, सो आप दोनों की ही करंट फीलिंग्स जहाँ मैंने आपके पर्सन की देखी थी आपसे बहुत अलग है, और आपकी भी। ओके, जहाँ आपको अब इस इंसान के टूवर्ड्स से कुछ ना कुछ चीज़ें अप्रोच चाहिए। आप चाहते हो ये इंसान आपको सामने से आके अप्रोच करे, कुछ चीज़ों को लेकर आपको अपना प्यार शो करे, अपना प्यार जताए। ओके, और आप जो है गिविंग मोड पे तो हो, पर आप अब चाहते हो ये आपको आके अप्रोच करे, ये आके आपको जो है अपने दिल की बातें बताए। ओके, सब डेफिनेटली आप अब चाह रहे हो कि जो भी चीज़ें आपने मैनिफेस्ट की है। ओके, और अब आप चाह रहे हो कंप्लीशन इस रिश्ते में, जहाँ आपको ऐसा है कि आप दोनों के बीच की चीज़ें जो है, जो इनक्लियरिटी है, उसे क्लियरिटी मिले और जस्टिस मिले बेसिकली। ओके, जितने आपने एफर्ट्स डाले हैं इस रिश्ते में, आप अब चाहते हो आपको जस्टिस मिले, आप दोनों लव मेकर बन सको इस रिश्ते में, और गिविंग मूड पे आप तो हो ही। ओके, बट आपको अब इस इंसान के टूवर्ड्स से कुछ चीज़ें एक्सप्रेस चाहिए है। ओके, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जहाँ आपको ऐसा है मन में कि ये अब इंसान आके अप्रोच करे जल्द से जल्द। ओके, आप में अब पेशेंस नहीं रहे हैं बेसिकली इस रिश्ते को आगे और चलाने के लिए। आपको ऐसा है कि अगर हम होप्स रख रहे हैं, अगर हम इस रिश्ते के प्रति अपनी जी जान लगा के एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो इन रिटर्न हमें जो एक्सपेक्ट है ये इंसान बस हमारे लिए उतनी चीज़ें कर दे। ओके, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर। सो इतनी चीज़ें जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि हमने चीज़ें बैर मिनिमम भी एक्सपेक्ट नहीं की थी इस इंसान से, और इस इंसान ने उतनी चीज़ें भी हमारे लिए नहीं कर पाए। ओके, और मजबूरियाँ दिखा के ऐसे ही चले गए। ओके, सो क्या रीज़न था इतनी सारी मजबूरियाँ, जो क्लियरिटी भी नहीं दी इस इंसान ने कि क्यों जा रहे हैं या क्यों बात नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें इस पर्सन ने बहुत आधी अधूरी आपको बता के आपको ऐसे ही जो है एक थिंकिंग में छोड़ दिया, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत इस इंसान पे गुस्सा भी आ रहा है, और थोड़ी बहुत चीज़ें आप जो है अप्स एंड डाउन्स माइंडसेट में ले रहे हो कि एग्जैक्ट वे में क्या चल रहा है, आपको कोई क्लियरिटी ही नहीं है। ओके, और अब आप में पेशेंस भी नहीं रहे हैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। अब आपको ऐसा है कि जल्द से जल्द कमिटमेंट दे ये पर्सन, या फिर हम रिजल्ट देख लेंगे ये रिश्ते का क्या है। ओके, सो आपके माइंडसेट कुछ इस तरीके की मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जहाँ आपको आगे बढ़ना है, आपको ये पर्सन चाहिए, आप इनके लिए एफर्ट भी डाल रहे हो, पर इन रिटर्न जो आपको एक्सपेक्ट है बैर मिनिमम चीज़ें, ये पर्सन आपको उतनी भी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, जिससे आपको ऐसा लग रहा है कि इतनी ही तो चीज़ें मांगी थी, और महंगाई क्या था, वक्त, टाइम, केयर। ओके, सो या आप इन्हें फाइनेंस में भी इनको जो है कुछ चीज़ों में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है हेल्प कर रहे हो। सो या मे बी द रीज़न कैन बी आपके पर्सन ने आपसे कुछ नो कांटेक्ट किया है, कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है मुझे कि आपके पर्सन, आपने मे बी इन्हें कोई फाइनेंस में हेल्प किया है, और उन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदा फ़ील हुआ है, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने मे बी कुछ चीज़ों को लेकर नो कांटेक्ट कर दिया हो आपसे, या आपसे बात ही बंद कर दी है करने की, जिसकी वजह से आपके मन में बहुत सारे गिले शिकवे चल रहे हैं इस कनेक्शन के प्रति। और कुछ चीज़ें मे बी इस इंसान ने आपके टूवर्ड्स ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रखी, ऐसी ओवरथिंकिंग्स वाली बातें की, लेस लिविंग फील कराया आपको, जिसकी वजह से आपने जो है आपने ही कट ऑफ कर दिया है इनसे बात करना। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी भी नज़र आ रही है। ओके, सो या डेफिनेटली, बट ये एनर्जी में मुझे आप नज़र आ रहे हो आपके पर्सन के लिए। ओके, जहाँ आप भी आगे बढ़ना चाहते हो, हनीमून फेस विजुलाइज करते हो, और कुछ सर्कमस्टांसेस आप दोनों के बीच में ऐसी रही है, जिसकी वजह से आप अब कंफ्यूज हो चुके हो कि ये रिश्ता राइट है कि नहीं है। ओके, आगे तो ये ऐसे साथ नहीं छोड़ देंगे ना, आगे बढ़ना तो चाहते भी है कि नहीं। सो बहुत डाउट्स, एंशियस फील, एंजाइटी चल रही है आपके मन में, और फिर खुद ही को समझा लेते हो कि नहीं नहीं, हमने इतना एफर्ट डाला है तो डेफिनेटली ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, होप है इस रिश्ते में। सो अप्स एंड डाउन्स वाली एनर्जी में मुझे आप यहाँ पे नज़र आ रहे हो एनर्जेटिकली, एज इट इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, बट देन टू मुझे यहाँ पे ये एनर्जी नज़र आ रही है। ओके, सो या ये थी आपकी फीलिंग्स इस रिश्ते के प्रति। सो इस कैंडल को मैं आप साइड में प्लेस कर दूँगी, इसे मैं मेल्ट होने दूँगी, इसे मैं बुझाऊँगी नहीं। ओके, सो चलिए अब हम कुछ आपके पर्सन के टूवर्ड्स से चैनल लव मैसेजेस देख लेंगे, इसे हम साइड में प्लेस कर देंगे। सो या ये थी आपकी फीलिंग्स इस कनेक्शन में इस पर्सन के प्रति। ओके, सो अब हम कुछ आपके पर्सन के टूवर्ड्स से चैनल मैसेजेस देख लेंगे। ओके, लेट्स सी।
वी हैव ए आई नीड यू लाइक अ हार्ट नीड अ बीट। डेफिनेटली आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी बहुत अपोजिट है। आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे से ओके बहुत आपकी क्रेविंग हो रही है इस इंसान को करंट में, बट कुछ चीज़ें हैं जो इन्हें आपके टूवर्ड्स अपनी फीलिंग्स रखने के लिए जो है रोक रही है ओके। कुछ फाइनेंशियल ठीक ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर इस इंसान का, और साथ साथ में ही कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स वाली बातें भी कर दी है और आगे डेफिनेटली बढ़ना चाहते हैं, बट कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से खुद को जानबूझ के रोक रहे हैं ओके। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है और एक यूनिवर्सल अवेकनिंग ही आपके टूवर्ड्स इन्हें लाएगा ओके। तेरा होके रहूँ, सो दिस इज़ अ सॉन्ग, आप इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिएगा। वो फैमिली इश्यूज़ है सो वो भी मुझे यहाँ पे जल्दी हटते हुए नज़र आ रहे हैं ओके। घर वाले नहीं मान रहे, आप लोगों को अगर शादी करनी है तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर कुछ चीज़ें आप लोगों के बीच में क्लियरिटी में हो सकती है। माय शोना, सो डेफिनेटली आपको देखते हैं तो बहुत ज़्यादा एक फैंटेसाइजिंग वाले मोड पे आ जाते हैं और ये एनर्जी मुझे आपकी भी नज़र आती है। आप भी इस इंसान के टूवर्ड्स बहुत रोमांटिकली वाइब्स भी रखते हो। बॉन्ड दैट वी हैव हियर, I want to spend some quality time with you like the way we used to spend। So definitely आप अब पास्ट मोमेंट्स को आप दोनों ही जो है बहुत ज़्यादा सोचते हो एक दूसरे के साथ और चाहते हो कि रिक्रिएट हो आप दोनों के बीच में वो सारी रोमांटिक पल ओके। सो या गाइस, यही थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद है, अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस शेयर कीजिएगा ज़रूर इस वीडियो को, जहाँ उन्हें भी यूनिवर्सल गाइडेंस मिल सके, डायरेक्ट चैनलिंग मिल सके, अपने पर्सन की करंट फीलिंग्स मिल सके। सो या गाइस, यही थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद है, अगर पसंद है तो प्लीज़ कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।